हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो में भारत के लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, 2024 में भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि रसिया और अमेरिका। और इन देशों में होने वाला चुनाव और इन देशों में बनने वाली सरकारें विश्व राजनीति को प्रभावित करेगी। तो इसलिए हमें इन चुनावों को बड़े ही क्लोजली फॉलो करना चाहिए। फ़िलहाल भारत की बात करते हैं। भारत में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दिल्ली में तीसरी बार सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ विपक्ष, भारत का विपक्ष जो बिखरा हुआ है, वह भी चाहेगा कि किसी तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए और एक बार फिर से कांग्रेस और उसके पिछलग्गू पार्टियों की सरकार बनाई जाए। बीजेपी की सरकार आने से हमारे देश में बहुत सारे लिबरल्स, अल्पसंख्यक और बहुत सारे स्वघोषित बुद्धिजीवी लोगों को बड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है इन्हें न तो खाने का मौका दे रही है और न ही इनका जो फांसीवादी एजेंडा है उसको चलने का मौका दे रही है। सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा। तो अनुमान कुछ भी लगाया जा सकता है। कोई कहता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी, कोई कहता है कि बीजेपी हार सकती है और विपक्षी गठबंधन जीत सकता है। जब तक पूरी तरीके से वोट डाल ना जाए और सारे वोटों की गिनती होकर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो न जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे लोगों का रुझान ये है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे, बीजेपी सत्ता में आएगी। और चूँकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है या बीजेपी को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष जो है बीजेपी के सामने कमज़ोर दिख रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसका परफॉर्मेंस कमज़ोर ही रहेगा। तो यह अपडेट है। लोकसभा चुनाव में मैं भी वोट डालूँगा और आप भी डालिएगा और एक मजबूत सरकार के लिए वोट कीजिएगा। छुट्टे भाइयों पार्टी के लिए वोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।